बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। अहम तरीन वीडियो यानी ये वो वीडियो है जिसका आपको बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है, और ये वो वीडियो है जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, यानी दुआ की कबूलियत की साथ। अभी बात करते हैं कि फरवरी 2026 में दुआ की कबूलियत की साथ का वक्त क्या बनता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसकी सारी चीज़ें क्या होंगी, और ये दुआ की कबूलियत के साथ होती क्या है, उन लोगों के लिए भी बात करेंगे कि जो इससे नए जुड़े हैं। सबसे पहले जो है वो इसकी तफसील बयान करने से भी पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहें, और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुँचाते रहें। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मोहब्बत का एहसास जो है वो हमें बहुत एनर्जी देता है और हमें हिम्मत देता है कि हम मज़ीद बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक्स आपके लिए लाते रहें। अब आ जाते हैं इस महीने यानी फरवरी 2026 की कबूलियत दुआ की साथ। तो ये साथ जो है इसका दुरानिया थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास करम होता है कि जब ये साथ का दुरानिया ज़्यादा होता है तो उसकी एनर्जी और तरह की होती है, जब दुरानिया कम होता है तो एनर्जी और तरह की होती है। और जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो साथ है ये कुरान पाक की किसी ना किसी एक सूरत से मैच करती है, और जब ये किसी से एक सूरत से मैच करती है तो उसका इम्पैक्ट जो है साथ के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस महीने में सूरह मुज़म्मिल के साथ ये जो है एनर्जी बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो रही है, और इसके बाद इसके साथ जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही शानदार है। और जब हम इसके एनर्जी के पैटर्न्स को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आती है कि ये जो साथ ख़ास तौर पे बन रही है, जादू, टूना, हसद, बुरी नज़र, नहूसत, इसके ख़त्म होने का वक्त है। ये इतनी पॉजिटिविटी जो है वो पावर जो है ना आपको अंदर बना रही है। इसकी चीज़ें इस तरह की बन रही हैं कि जो हालात हैं आपके वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत शानदार तरीके से आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपके मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आप अगर अल्लाह से जुड़ गए, एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अल्लाह से जुड़ गए तो आपके मामलात ठीक हो जाएंगे। मैं बार बार यही अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप अल्लाह से जुड़ने में कामयाब हो गए या आपने अल्लाह से जुड़ने की कोशिश ही कर ली तो वो आपके लिए भी कामयाबी होगी। दुआएं कबूल होने का असल मकसद जो है ना, असल उसका जो वजह ये होती है कि आप अल्लाह की कुर्बत में चले जाते हैं। अल्लाह की कुर्बत एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी आपकी होगी तो आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं। और इस बार ख़ास तौर के ऊपर ये जो एनर्जी है, ये जादू, टूना, हसद, बुरी नज़र, नहूसत, औलाद के मामलात, ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जो औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, या जिनके औलाद के कोई मसाइल हैं, बच्चे बीमार हैं या कुछ हैं, उनके लिए ये बेहतरीन वक्त है। इसको ज़ाया मत कीजिएगा। ये वक्त जो है ना ये अल्लाह ने इंसान के लिए दिया, और इंसान को ये समझना चाहिए कि इंसान ahsan तक़वीम पे बनाया गया है। इंसान पे अल्लाह को फ़ख्र है, इसलिए अल्लाह ने हर वो चीज़ जो इंसान की बेहतरी के लिए हो सकती थी, हर वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह के करीब कर सकती थी, इंसान के आने से पहले दुनिया में उतार दी थी। 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमेरात को ये साथ जो है वकूअ पज़ीर होने जा रही है। उसका टाइम क्या होगा, वो 2034 आवर्स यानी 8:34 PM से स्टार्ट होगी, और 23:47 आवर्स या 11:47 PM के ऊपर यानी 11:47 के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें करना क्या है। तो करना जो है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने आप को अल्लाह के करीब करना। लेकिन जब किसी के घर जाते हैं तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं ना, कोई गिफ्ट, कोई कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो कम से कम ग्रेटिट्यूड तो पेश करते हैं। तो अल्लाह को हम और कुछ नहीं कर सकते तो ग्रेटिट्यूड तो पेश कर सकते हैं। 2 नफल नमाज शुक्राना अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। उसने आपको ज़िंदगी दी, उसने आपको रिश्ते दिए, उसने आपको अपनी करम नवाजी के साए में रखा, और उससे भी ज़्यादा जो है वो उसने सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। उसने दीन से रोशन किया, उसने जो है वो अपने नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर किया। उसने हमें सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर का वफ़ादार बनाया। तो फिर जब नमाज शुक्राना जो है वो अदा कर लें तो उसके बाद फिर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया भी तो अदा करना बनता है। उन्होंने आके हमें नूर दिया, उन्होंने हमें दीन दिया, उन्होंने हमें सारा कुछ अता फरमाया। तो फिर ग्रेटिट्यूड के तौर के ऊपर दरूद पाक कम अज़ कम एक तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से हो सकता है वो ज़रूर पढ़ें। उसके बाद सूरह अल मुज़म्मिल एक मरतबा रोज़ाना, उसके बाद दोबारा दरूद पाक कम अज़ कम एक तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से हो सके। अब ये जो इस एनर्जी की एग्जीक्यूशन का जो सिस्टम बनता है वो बड़ा अहम है।
سب سے پہلے سورہ ناس 19 مرتبہ، سورہ فلق 19 مرتبہ، پھر سورہ علم نشرہ 5 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ فلق 19 مرتبہ، پھر سورہ ناس 19 مرتبہ، اور اس کے بعد درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے۔ صلاۃ الحاجت اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پڑھنی ہے، 2 نفل نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور پھر دوبارہ درود پاک کم از کم ایک تسبیح، وہ تسبیح پڑھیں اور اپنی دعا کریں۔ دعا جو ہے وہ خود غرضی نہیں ہے، دعا شدید ترین محبت کا نام ہے، دعا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا نام ہے، دعا احساس جرم کا نام ہے، دعا شدید ترین احساس کا نام ہے کہ اللہ رب ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، دعا شدید ترین محبت کا نام ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اور جو ہے وہ سب سے بڑے نبی ہیں۔ دعا کریں اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے قریب ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے قریب نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے اپنے ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ جتنے پیار اور خلوص سے آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے اتنے ہی آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ خاص طور پہ ایک حدیث ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ضرور کیجئے، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجئے، اور اپنے لیے بھی دعا کیجئے۔ خاص طور پہ رمضان کی ساتیں بالکل پہنچ چکی ہیں، تو ان مقدس ساتوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔